आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शुक्रवार 12 जून 2020 का प्रदेश स्तरीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 2,98,484 पहुंच गई है। राहत वाली बात यह है कि देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से ज़्यादा ठीक होने वालों की तादाद हो गई है। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 1,42,411 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 1,47,546 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 8,512 है। मध्य प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद का आंकड़ा 11,930 पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 2,768, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 7,042 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 431 है। जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 200 से ज़्यादा है उनमें इंदौर में 3,922, एक्टिव मरीजों की तादाद 1,141, भोपाल में 2,012, एक्टिव मरीजों की तादाद 543, उज्जैन में 759, एक्टिव मरीजों की तादाद 78, बुरहानपुर में 379, एक्टिव मरीजों की तादाद 71, नीमच में 356 एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 120, जबलपुर में 283, एक्टिव मरीजों की तादाद 49, खंडवा में 274, एक्टिव मरीजों की तादाद 23, सागर में 242 एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 76, ग्वालियर में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद 233 एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 106 एवं खरगोन में 212 एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 46 है। मानसून कल महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में पहुंच गया है। इसके चलते अब प्रदेश में कई जगहों पर मानसून पूर्व की बारिश हुई है। प्रदेश में कल उदयपुरा में 6, सेंधवा जौरा में 5-5, जावद में 4, रतलाम सोनकच्छ में 3-3, हरदा नसरुल्लागंज बुधनी में 2-2 सेंटीमीटर और देवास नरसिंहपुर में 1-1 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। छिंदवाड़ा में भी पिछले 24 घंटों में 5 मिलीमीटर वर्षा हुई है। अनूपपुर जिले के मोहरी गांव में कल तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े 5 लोगों की बिजली गिरने से मृत्यु हो गई। होशंगाबाद में रुक रुक कर हो रही बारिश से जोनतला सोसाइटी में 14,000 क्विंटल गेहूं भीग गया। मंडला से भी तेज हवाओं के साथ बारिश की खबर है। सिवनी जिले में भी शुक्रवार की शाम झमाझम बारिश हुई। राजधानी सहित कई जिलों में प्री मानसून गतिविधियां जारी हैं। मौसम विभाग ने शुक्रवार को बुलेटिन जारी कर कई जिलों में एक बार फिर बारिश और बिजली गिरने की आशंका व्यक्त की है। येलो अलर्ट जारी कर प्रदेश के 10 संभागों के लिए चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश में मानसून के आने से पहले ही मौसम बदल गया है। प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में बादल छाए हैं। कई जिलों से गरज चमक के साथ बारिश की खबरें आ रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। इस बार मध्य प्रदेश में 104% ज़्यादा बारिश का अनुमान है। मानसून के पहले हर दिन बदल रहे मौसम के कारण कई जिलों में बारिश होने लगी है। हाल ही में चक्रवाती तूफान के कारण भी कई जिलों में बारिश हुई थी। इस दौरान प्रदेश के कई जलाशयों में पानी भर गया। माना जा रहा है कि यह जलाशय आधे भर गए। इस कारण इस बार थोड़ी सी बारिश में प्रदेश के सभी डैमों से पानी छोड़ना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने लगातार दूसरे दिन भी कई जिलों में गरज चमक के साथ बिजली चमकने और बिजली गिरने की संभावना जताई है। यह भी कहा गया है कि कई जिलों में तेज हवा भी चल सकती है। जिन जिलों में बिजली गिरने की आशंका है उनमें शहडोल, जबलपुर, रीवा, सागर, होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर और चंबल संभाग शामिल हैं। मौसम विभाग ने शहडोल, जबलपुर, रीवा, सागर, होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर और चंबल संभागों के जिलों में बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा इन जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। वाहन चालकों को फिटनेस सर्टिफिकेट के नए परमिट के साथ ही लर्निंग और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अभी और इंतजार करना होगा। जानकारी के अनुसार वाहनों के दस्तावेजों के नवीनीकरण सहित अन्य कार्य जुलाई से शुरू हो सकते हैं। दरअसल लॉकडाउन लागू होने के बाद वाहनों के सभी दस्तावेज की वैधता अवधि 30 जून तक बढ़ा दी गई थी। दस्तावेजों के नवीनीकरण का काम 1 जुलाई से शुरू होगा। परिवहन विभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि लाइसेंस के लिए फिंगरप्रिंट अनिवार्य कर दिया गया है। हाथों से संक्रमण फैलने का खतरा ज़्यादा है, इसलिए अभी लाइसेंस का नवीनीकरण और नए लाइसेंस नहीं बनाए जा रहे हैं।
जुलाई के दूसरे या तीसरे सप्ताह से आरटीओ में लाइसेंस बनाने का काम शुरू हो सकता है। सीबीएसई ने 10वीं 12वीं की बची हुई परीक्षाओं में दिव्यांग स्टूडेंट्स को बड़ी राहत दी है। चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स की कैटेगरी में आने वाले स्टूडेंट्स को बची परीक्षाओं में शामिल न होने का ऑप्शन दिया है। इन स्टूडेंट्स को परीक्षा में लिखने के लिए सहायक की आवश्यकता होती है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना इनके लिए बेहद कठिन होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स के रिजल्ट वैकल्पिक मूल्यांकन योजना के आधार पर जारी किए जाएंगे। बची परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच हो सकती हैं। शिक्षा विभाग के सूत्रों का कहना है कि इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाना होगा उसमें चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स कैटेगरी में दृष्टिबाधित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, लोकोमीटर इम्पेयर्ड और कम हाइट वाले स्टूडेंट्स आते हैं। बची परीक्षाओं में शामिल हों या नहीं, ये अब इन्हें खुद तय करना होगा। ऐसे स्टूडेंट्स को लिखने के लिए सहायक उपलब्ध नहीं होता या वे बची परीक्षाओं में शामिल नहीं होना चाहते तो वह स्कूलों को जानकारी दे सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स का रिजल्ट वैकल्पिक मूल्यांकन योजना के मुताबिक बनाया जाएगा। राज्यपाल लालजी टंडन की पहल एकीकृत विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली का प्रदेश के विश्वविद्यालयों में ट्रायल वर्जन का परीक्षण कार्य तीव्र गति से हो रहा है। राज्यपाल के सचिव ने प्रणाली के क्रियान्वयन के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न विश्वविद्यालयों के कार्य प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर प्रबंधन प्रणाली के संयोजक राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति सुनील कुमार भी उपस्थित थे। राज्यपाल के सचिव मनोहर दुबे ने कहा कि एकीकृत प्रणाली में परीक्षाओं एवं अन्य कार्यों से संबंधित गोपनीयता एवं सुरक्षा की प्रभावी व्यवस्थाएं की गई हैं। इनकी समीक्षा कर यह सुनिश्चित किया जाए कि व्यवस्था फूल प्रूफ हो। इसमें लीकेज की संभावनाओं पर गंभीरता से कार्य किया जाए। मामूली अथवा गैर मामूली किसी भी तरह की संभावना अथवा आशंका की जानकारी तत्काल साझा की जाए ताकि परीक्षण के दौरान उसका समाधान हो। उन्होंने कहा कि ट्रायल वर्जन का व्यापक स्तर पर परीक्षण किया जाए। प्रणाली के 78 मॉड्यूल हैं। इन सभी मॉड्यूलों की सभी प्रविष्टियां दर्ज कर उपयोग किया जाए। इसके लिए उपलब्ध अथवा काल्पनिक डाटा आवश्यकतानुसार उपयोग कर परिणाम प्राप्त किए जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि एकीकृत विश्वविद्यालय प्रबंध प्रणाली का कोई भी मॉड्यूल और प्रविष्टि अपूर्ण अथवा निरंक नहीं रहे। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में सरकारी गेहूं को बेचने जाने के मामले में एक व्यक्ति को पुलिस ने धर दबोचा है। सिवनी जिले की बंडोल पुलिस ने एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है जिसने 560 बोरी सरकारी गेहूं को वेयर हाउस में जमा करने की बजाय बेच दिया था। पुलिस इस मामले में 2 मास्टरमाइंड की तलाश में जुट गई है। बंडोल पुलिस ने बताया कि सोना डोंगरी में स्थित जैन वेयर हाउस के संचालक सुधीर जैन ने बंडोल पुलिस से शिकायत की थी। इसमें बताया था कि 13 मई को उपार्जन केंद्र भीमगढ़ से 560 बोरी सरकारी गेहूं ट्रक क्रमांक MH35 के 8929 में लोड कर जैन वेयर हाउस में जमा करने के लिए भेजा गया था, लेकिन वह मौके तक पहुंचा ही नहीं। इस गेहूं की कीमत 5.60 लाख रुपये आंकी गई थी। पुलिस ने जैन वेयर हाउस के कर्मचारी नवदीप पिता रामचंद्र सोनी निवासी भैरवगंज व संतोष पिता बालक दास गजभिये निवासी बादलपार कुरई ने ड्राइवर राकेश लोधी व वाहन मालिक बालाघाट के मल्लू अग्रवाल से मिली भगत करते हुए गेहूं को बेच दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर नवदीप सोनी, संतोष गजभिये, ट्रक ड्राइवर राजेश लोधी के निवास धपेरा मोहगांव थाना लालबर्रा से गिरफ्तार किया। पुलिस इस मामले में शिवदयाल बिसेन निवासी खर्रापाट थाना बरघाट व बालाघाट के मल्लू अग्रवाल को तलाश रही है। पुलिस विभाग की बहुप्रतीक्षित तबादला सूची को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा व डीजीपी विवेक जौहरी के बीच मंत्रालय में लंबी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि चर्चा में 6 जून आईजी व 1.5 दर्जन जिलों के एसपी बदलने पर विचार किया गया। इसके अलावा स्पेशल डीजी और एडीजी वेतनमान के अधिकारियों को भी इधर उधर करने पर चर्चा हुई। पूर्व डीजी तथा संचालक भेल व युवक कल्याण वीके सिंह को अन्यंत्र पदस्थ किया जा सकता है। सूत्रों ने इस बात के संकेत भी दिए कि 2 माह से अधिक समय से पदस्थापना की प्रतीक्षा कर रहे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अरविंद कुमार को प्रशासन या अन्य किसी शाखा में पदस्थ किया जा सकता है।
लोकायुक्त में रिक्त पड़े एडीजी के 2 पदों पर एडीजी डी श्रीनिवास राव और अनंत कुमार सिंह को पदस्थ किया जा सकता है। एडीजी प्रशिक्षण अनुराधा शंकर सिंह को भी अन्यंत्र पदस्थ किए जाने की चर्चा है। सूत्रों ने कहा कि पुलिस के साथ आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची 1-2 दिन में जारी हो सकती है। सूची में छतरपुर, झाबुआ, रतलाम सहित आधा दर्जन जिलों के कलेक्टर भी बदले जा सकते हैं। इसके अलावा कई निगमों के एमडी भी बदले जाएंगे। जबलपुर के भेड़ाघाट इलाके में रेत खनन से जुड़े माफियाओं ने 22 साल के युवक की हत्या कर दी। आरोपियों ने परमहंस रोड पर मृतक के साथ बेरहमी से मारपीट की। दबंग कुछ दिनों से उसे लगातार धमकियां दे रहे थे। पुलिस ने चारों आरोपियों पर हत्या समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। डीएसपी भेड़ाघाट पूजा पांडे ने बताया कि लम्हेटा घाट निवासी 22 साल का स्वदीप पटेल रेत का कारोबार करता था। वह रात करीब 11 बजे अपने दोस्तों के साथ परमहंस आश्रम रोड पर खाना खा रहा था। इसी दौरान उसका रेत का कारोबार करने वाले अमित सोनकर, पवन सोनकर, दुर्गेश झारिया और तारेंद्र लोधी से झगड़ा हो गया। चारों कई दिनों से स्वदीप को धमका रहे थे। उन्होंने स्वदीप से मारपीट शुरू कर दी। आरोपियों ने उसकी पीट कर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए। पुलिस को घटना के बारे में मृतक के परिजन ने सूचना दी। पुलिस फिलहाल किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। परिजन ने आरोप लगाया कि स्वदीप को कई दिनों से लगातार धमकाया जा रहा था। पूरा मामला रेत के खनन से जुड़ा होने के कारण अब पुलिस की भी इसे रेत के अवैध खनन से जोड़कर देख रही है। मध्य प्रदेश में शराब की दुकानों पर आबकारी विभाग और पुलिस की महिला कर्मचारियों को बैठाने को लेकर विरोध शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बाद भोपाल के मध्य क्षेत्र से विधायक आरिफ मसूद इस मुद्दे पर सड़क पर उतर गए। उन्होंने शुक्रवार दोपहर लालघाटी स्थित शराब की दुकान पर शराब लेने पहुंचे ग्राहकों को दूध के पैकेट बांटे। विधायक के सचिव अब्दुल नफीस ने बताया कि दोपहर 2:30 बजे विधायक आरिफ मसूद समर्थकों के साथ लालघाटी स्थित शराब दुकानें पहुंचे। सरकार के निर्णय के खिलाफ पोस्टर और बैनर के साथ नारेबाजी की। यहां पर शराब लेने के लिए आने वाले सभी ग्राहकों को दूध के पैकेट दिए। यह सरकार का शराब दुकानों में महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाने का विरोध स्वरूप किया गया। कोरोना महामारी में लोगों के स्वास्थ्य के साथ शिवराज सरकार द्वारा खिलवाड़ कर रही है। इस महामारी में लोगों को दूध और पीने की ज़रूरत है, जबकि प्रदेश सरकार शराब पिला रही है। राजधानी में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या ने सरकार और प्रशासन को चिंता में डाल दिया है। इसको लेकर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक आपात बैठक बुला ली। बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि अब भोपाल में एक बार फिर दुकानों के खुलने के दिनों में बदलाव किया जा सकता है। 5 दिन पूरा मार्केट खुलेगा, जबकि शनिवार और रविवार को 2 दिन बंद रहेगा। व्यापारियों से भी इस संबंध में चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 69% है। हम देश में रिकवरी रेट में बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन भोपाल में मामले बढ़ना चिंता का विषय है। इसलिए यहाँ पर कुछ सख्ती के साथ मार्केट खुलने के दिनों में बदलाव करेंगे। अनलॉक 1 होने के बाद भोपाल में कोरोना के करीब 300 नए केस सामने आए हैं। यह प्रदेश में किसी अन्य जिले के मुकाबले सर्वाधिक है। मार्केट सप्ताह में सिर्फ सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 5 दिन ही खुलेंगे। शेष 2 दिन शनिवार और रविवार को सभी दुकानें और मार्केट पूरी तरह बंद रहेंगे। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शुक्रवार 12 जून का प्रदेश स्तरीय ऑडियो बुलेटिन। शनिवार 13 जून को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाज़त लेते हैं। नमस्कार।